उसकी सेल्स, कि वो बिकेगी कैसे, रिपीट ऑर्डर्स कैसे आएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आप जानते होंगे अगर आप इस फील्ड में हैं चॉकलेट मेकिंग में, क्योंकि ये बहुत चल रहा है आज की डेट में। यस। मतलब इस पे बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज भी लोग करा रहे हैं और करा रहे हैं, वो सब बहुत कुछ हो रहा है। तो आप बहुत ऐसे लोगों को जानते होंगे, आई एम श्योर, जो चॉकलेट आपसे अच्छी नहीं बनाते हैं लेकिन पैसा आपसे बहुत ज्यादा कमाते हैं चॉकलेट में। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो परफेक्शन इज नॉट द राइट गोल। ओके। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग फोटोग्राफी, देयर वर बेटर फोटोग्राफर्स देन मी, बट मैंने किसी अलग तरीके से किया, तो डाउन द लाइन फाइनेंशियली मैं उनसे बहुत आगे निकल गया। तो ये जो गलतफहमी है, पहले उससे हमको बाहर निकलना पड़ेगा। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस फील्ड दैट इज चॉकलेट मेकिंग, तो यहां पे जो आपको स्किल्स चाहिए वो बहुत अलग है उससे जैसा कि आप सोच रहे हो। ओके। बनानी तो आपको आती है, मेन है उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे, बेचोगे कैसे, पैकेजिंग कैसे करोगे, उसको प्रेजेंट कैसे करोगे, ऑनलाइन बेचोगे, ऑफलाइन बेचोगे, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्योंकि जो कस्टमर है उसके लिए डिफरेंशिएट कर पाना हैंडमेड चॉकलेट्स में इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर तो कोई ब्रांड हो तो बात अलग है, बट उससे तो आप कॉम्पीट ही नहीं कर रहे। यस यस। तो आप हैंडमेड में जा रहे हो, तो अब उसमें क्या किया जाए, कैसे किया जाए, दैट्स व्हाट यू नीड टू फिगर आउट। तो लेट गो ऑफ दिस गोल ऑफ परफेक्शन, क्योंकि ये क्या होता है, हम खुद ही अपने लिए एक बैरियर बना लेते हैं और जिंदगी भर उस बैरियर को कभी क्रॉस ही नहीं कर पाते हैं। मतलब आपने अपने लिए एक ऐसा अनरियलिस्टिक बैरियर बना लिया कि मुझे चॉकलेट मेकिंग में परफेक्ट होना है, जो कभी भी नहीं होगा। क्योंकि आप 10 लोगों को खिलाओगे, चाहे आज खिलाओ चाहे 100 साल बाद खिलाओ, 10 में से 2-4 लोग तो कहेंगे कि हाँ मजा नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप परफेक्ट नहीं हुए। तो जब परफेक्ट नहीं हुए तो आगे कुछ करोगे नहीं। तो परफेक्शन को अपना गोल मत बनाओ, सक्सेस को बनाओ, या अपने लिए गोल को पहले प्रॉपर्ली डिफाइन करो। ओके। अगर तो आप शौक के लिए बना रहे होते तो मैं कहता हाँ दैट्स अ गुड गोल। आप उसको प्रोफेशन की तरह देख रहे हो, क्योंकि तो उसमें भी अच्छा स्कोप है, मैंने ये चीज देखी है। हर चीज में अच्छा स्कोप है। मैं आपको एक और बहुत मजेदार बात बताता हूं, लाइफ में हर चीज में स्कोप है अगर हम ढंग से करें तो, या जो लोग और कर रहे हैं उससे थोड़ा अलग तरीके से करें तो। और अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जहां पे बहुत स्कोप है लेकिन उसको भी अच्छे से नहीं कर रहे तो वहां भी स्कोप नहीं है। तो स्कोप होता नहीं है किसी भी फील्ड में, स्कोप क्रिएट करना पड़ता है। तो ये जो चॉकलेट मेकिंग है, इसमें आपको चॉकलेट मेकिंग नहीं सीखनी, वो तो आ गई आपको। कितना टाइम हो गया आपको सीखे हुए? 3 साल। 3 साल। 3 साल इज मोर देन इनफ। तो मान लो कि जो आप सोच रहे हो कि परफेक्शन, आप परफेक्ट हो चॉकलेट बनाने में, पहले तो ये मान लो। ठीक है। क्योंकि जिसको उसके बारे में नहीं पता, या तो कोई एक्सपर्ट हो ना उसमें, कि वो उसके सामने 4 तरह की चॉकलेट रखी है और वो खा करके बता दे हाँ दिस इज बेटर, नो 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 दिस इज नो, द एरोमा, द फ्रेग्रेंस, द टेस्ट, इट्स नॉट दैट गुड, ये वो। या तो इस लेवल का कोई बंदा हो, अब वो तो आपका कस्टमर है नहीं। हाँ जी। आपका कस्टमर कौन है? भूख से तड़प रहे हैं, फ्रिज खोला, अबे जो भी है आने दे, आई है मेरे पास में चॉकलेट, चलो आगे किसी को गिफ्ट कर देते हैं, दिवाली पे बहुत आ गई। यही है ना एक्चुअल जो कस्टमर है। यस। उनको तो पता ही नहीं कि क्या है, उनको बस ये पता है कि चॉकलेट है। तो आप उसमें ऑलरेडी परफेक्ट हो, तो डोंट पोस्टपोन इट। एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। अब आ गई दूसरी प्रॉब्लम। अगर इस फील्ड में आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो यू नीड टू लर्न द बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग, you need to learn packaging, you need to learn branding, you need to learn how to approach people, you need to learn how to talk to people, you need to understand कि शुरुआत कहां से होगी। शुरुआत होगी फ्रेंड से, रिलेटिव से। अब वो क्यों आपसे चॉकलेट लेंगे और वो आगे रिकमेंड क्यों करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसमें अलग क्या है? क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि आप पर्सनलाइज चॉकलेट्स बनाओ? बनाती हूँ सर। उसमें क्या अलग हो सकता है? क्योंकि अगर आप बनाते हो तो और भी बनाते होंगे। हाँ जी। तो अब क्या अलग ऐसा हो सकता है जो कोई और ना करता हो? सोचो, इस तरीके से दिमाग लगाओ। मे बी आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड राइट नाउ। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, आपकी फैमिली में और फ्रेंड सर्कल में जिसकी भी एनिवर्सरी हो, उनके नाम के साथ में, मतलब नेहा और साथ में हार्ट बना हुआ है और अमित, ये आपने बनाया, बढ़िया सी पैकिंग करी, जिसको दिया उसने फोटो खींची उसके साथ में, और जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया अकाउंट्स है, वहां पे पोस्ट किया और आपको टैग कर दिया। तो अगर आपने 50 लोगों को फ्री में दे भी दी इस तरीके से बना करके, तो आपका क्या गया? कुछ भी नहीं। बट आपकी मार्केटिंग हो गई, क्योंकि अब उनके थ्रू जो लोग आगे आएंगे उनसे तो आप पैसे लोगे ना। यस सर। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हो। मतलब थिंक अबाउट डूइंग समथिंग
इन सच अ वे जिस तरीके से और कोई ना कर रहा हो.